नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे को पूरे शासकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रायपुर के कुशाल नगर स्थित उनके निज निवास से निकली अंतिम यात्रा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर पर गरमाई राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज। गरियाबंद जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रिपोर्टिंग करने गए पत्रकारों पर किया हमला, हवाई फायरिंग भी की। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में शहीद हुए एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ रायपुर में अंतिम विदाई दी गई। रायपुर के कुशाल नगर स्थित उनके निज निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो माना 4वीं बटालियन कैंप पहुंची। अंतिम यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा, आकाश तेरा नाम रहेगा के गगनभेदी नारों के साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और आला अधिकारी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। शहीद आकाश राव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी की आंखें नम थीं। आकाश राव गिरिपुंजे रायपुर शहर के कुशाल नगर क्षेत्र के निवासी थे और सुकमा में एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। दुखद संयोग यह है कि बुधवार को उनकी 6 वर्षीय बेटी का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वो रायपुर आने वाले थे। घटना सोमवार को सुकमा के कोंटा क्षेत्र में हुई, जहां नक्सलियों ने पहले एक खदान में जेसीबी को आग के हवाले किया। सूचना मिलने पर एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही वो जली हुई जेसीबी के पास पहुंचे, नक्सलियों ने पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी में विस्फोट कर दिया। इस हमले में आकाश राव शहीद हो गए, जबकि उनके साथ मौजूद 2 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं, जिनमें टीआई सोनल ग्वाला भी शामिल हैं। इस दर्दनाक घटना से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। लोग सोशल मीडिया और शोक सभाओं के माध्यम से आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरकार ने शहीदों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आकाश जैसे वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलियों को हर हाल में जवाब मिलेगा। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बोखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर दिया।
बिल्कुल अच्छे से अच्छी व्यवस्था उनको रायपुर लाने की व्यवस्था हो रही है और अच्छे से अच्छे इलाज उनका कराएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नया रायपुर स्थित आईआईएम में 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर का समापन हो गया। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। सरकार की योजनाओं की समीक्षा और नीति निर्धारण को लेकर आयोजित इस चिंतन शिविर में विशेषज्ञों के व्याख्यान भी हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिविर की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आईआईएम में रायपुर में सफलतापूर्वक ये चिंतन शिविर आयोजित हुआ। अब पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन था और इसके लिए मैं सबसे पहले तो आईआईएम रायपुर और सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने दोनों मिलकर चिंतन शिविर को बड़े अच्छे से संपन्न कराया और एक तो इस चिंतन शिविर में विषयों का चयन और विषय विशेषज्ञों का चयन बहुत अच्छे से किया। देश भर से विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए और उनका व्याख्यान पूरा मंत्रिमंडल सुना और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ सरकार को लाभ होने वाला है और हम लोग छत्तीसगढ़ को और विकास में आगे बढ़ाने में हम लोग उससे लाभ ले पाएंगे। लेकिन इस चिंतन शिविर को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाया है कि ये चिंतन शिविर वास्तव में प्रदेश की जनता को कितना लाभ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन सवाल ये है कि सीखा क्या गया और उसका लाभ जनता को कब और कैसे मिलेगा। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी उम्र में भी सीखा जा सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सीखे और उसका लाभ प्रदेश को क्या मिला। पेपर में छप जाने से ही लोगों को लाभ नहीं मिलता। आपने ट्रेनिंग ली, पहले भी लिया था, उसको क्या लाभ मिला उसको बताना चाहिए। और अभी ट्रेनिंग लिए हैं तो उसमें नया क्या बदलाव आने वाला है, ये बताएं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे पत्रकारों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। सोमवार 9 जून को राजिम थाना क्षेत्र के पितईबंद घाट में अवैध रेत उत्खनन की कवरेज करने के लिए पहुंचे पत्रकारों के एक दल पर रेत माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। पत्रकारों को डराने के लिए पिस्टल की हवाई फायरिंग भी की गई। हमले से घबराए पत्रकारों ने लगभग 2-3 किलोमीटर तक भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान पत्रकार शेख इमरान ने जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव आकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद जिले के अन्य पत्रकारों ने एकजुट होकर प्रशासनिक अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही राजिम एसडीएम विशाल महाराणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी पत्रकारों को सुरक्षित राजिम नगर लाया गया। पीड़ित पत्रकारों में नेमीचंद बंजारे, जितेंद्र सिन्हा, शेख इमरान, थानेश्वर बंजारे और चक्रधारी शामिल हैं। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। और गाड़ी वाड़ी तोड़े हैं, ये लोग मत कर रही है। लाइव वाइव मत करना भाई। कहाँ जब्ती कर रहे हैं बताओ। काहे के लिए लाइव कर रहे हो? तो काहे के लिए जब्ती कर रहे काहे हैं के लिए बताओ। लाइव कर रहे हैं जी? बताओ ना जी। क्यों नहीं करूँ बताओ। क्यों करोगे? क्यों नहीं करूँगा बताओ। लाइव मत करना भाई, क्यों लाइव मत करना। नहीं कर रहा हूँ ना, रुको। हाँ, बंद करो उसको। शुरुआत में मामूली धाराओं में मामला दर्ज होने से पत्रकारों में रोष देखा गया और उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों पर हमला करने वाले चारों आरोपी रायपुर भाग गए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच जिला प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन की शिकायत पर एक चैन माउंटेन मशीन और हाईवा को भी जब्त किया है। इस मामले ने जिले में प्रशासन और राजनेताओं की मिलीभगत की ओर भी इशारा किया है, जिससे अवैध रेत खनन की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को समर वेकेशन के बाद जैसे ही हाईकोर्ट में कामकाज शुरू हुआ तो दोपहर के बाद कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में हाईकोर्ट परिसर में अमोनियम सल्फर आधारित आईईडी लगाने की बात कही गई थी। ईमेल मिलते ही हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल अफसर ने इसकी सूचना
पुलिस को दी। तत्पश्चात पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत एक्शन लेते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराया और स्निफर डॉग्स और बम डिटेक्शन उपकरणों की मदद से गहन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। एक लेटर आया है और कल ही शाम को लगभग 6 बजे हम लोग को सूचना मिली, तो उसमें तत्काल जितने भी हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड है, डीएस टीमें हैं, डॉग स्क्वाड है और पुलिस के जितने भी प्रशिक्षित जवान हैं, सबको लगाया गया था कल और सर्च किया गया पूरे हाईकोर्ट को सिलसिलेवार और बारीकी से सभी जगहों पर एजी ऑफिस और सभी चैम्बर्स को, और कहीं पर भी कुछ मिला नहीं है। लेकिन उस मेल की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी साइबर सेल की टीमें लगी हुई हैं और आवश्यकता होगी तो और भी जो ट्रेंड लोग हैं उनसे भी मदद ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों और धर्मांतरण जैसे आरोपों के खिलाफ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने मंगलवार को दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मोर्चे के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध व्यक्त किया। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के नेतृत्व में जय भीम पार्क से एक रैली निकाली गई जो कलेक्टोरेट परिसर तक पहुंची। इस शांतिपूर्ण विरोध में सैकड़ों की संख्या में ईसाई समाज के लोग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मसीही समाज के सदस्यों पर धर्मांतरण के झूठे आरोप और हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं की जा रही हैं, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सदस्य जोनाथन ने कहा कि ये घटनाएं केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ भी हैं। वहीं राकेश प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम हितेश पिस्दा को सौंपा, जिसमें समुदाय की पीड़ा और उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण दिया गया है। एसडीएम हितेश पिस्दा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और गंवार लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं, गंवार लोग हैं कि हमको जो इस टाइप की धारणा लेकर हम मसीहों को सताकर हीरो बनना चाहते हैं, मीडिया में छाना चाहते हैं और अपने राजनीतिक कद बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, सर इसको बिल्कुल अब बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, विगत कई वर्षों से इस देश में जो है लगातार हम क्रिश्चियन लोगों पर जो है सताव बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि नौबत आ गई है कि अब हम जो है कहीं पर भी शांति से जो है इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं करने पा रहे हैं, और जब कहीं हम शांति से हमारे भाई बहन या माता पिता कहीं शांति से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर कुछ गुंडे, असामाजिक तत्व के लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्हें जो है धर्म का नाम लेकर जो है उन्हें मारा पीटा जा रहा है और उनके साथ गुंडागर्दी करा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उन पर झूठे आरोप लगाकर, संगठित तरीके से झूठे आरोप लगाकर जो है उनके ऊपर ही जो है झूठा कार्रवाई किया जा रहा है और उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं जो है हम आए दिन देखते आ रहे हैं, जिसे अब जो है मसीह समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो है अपने संवैधानिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए हम सब मसीह समाज के लोग जो है आज जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और हम कहना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से और इस ज्ञापन के माध्यम से कि अब अगर आगे जाकर इस प्रकार की कोई भी बातें हम मसीह समाज के लोगों के विरुद्ध में होती है और इस प्रकार से जो है जो मौन धारण करके जो प्रशासन बैठा हुआ है, तो फिर जो है हम जो है मजबूर होते हैं कि हम जो है अब आगे जाकर जो है हम जो है इसके खिलाफ में कदम उठाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जवान जो है उनकी भी सहन शक्ति जो है बर्दाश्त के बाहर हो गई है। हमारे जवानों के पास भी वही खून है और जो खून लेकर और वही हाथ पैर है जो उनके पास है और हम भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है इस प्रकार की शिक्षा नहीं देता है। वो जो है दुश्मन से भी प्रेम करना सिखाता है और यही परिभाषा को जो है परिभाषित करने के लिए हम सब जो है इस प्रकार से शांति धारण कर जो है इस प्रकार से रैली निकाल कर जो है
हम लगातार जो है इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं से जो है हमें जो है शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं से जो है हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से, ऐसे गुंडों से जो है आजादी मिलेगी और कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे सुनेगी। लेकिन अब तक इतने ज्ञापन देने के बाद, इतनी रैलियां निकालने के बावजूद भी जो है किसी प्रकार का कोई जो है अच्छा रिजल्ट हमारे लिए नहीं आया है। हम एक पढ़े लिखे समाज से हैं और हम भी जानते हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी कृत्य इस देश के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम भी जो है धर्म का मुद्दा उठाना नहीं चाहते हैं। परंतु कुछ मुट्ठी भर लोग जो इस प्रकार से आज जो है मसीह समाज को जो है मसीह धर्म को टारगेट बनाकर जो है इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं, इस प्रकार से जो है दूषित करने का कार्य कर रहे हैं, अब मसीह समाज जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही बात जो है हम जो है इस ज्ञापन के द्वारा और इस रैली के द्वारा जो है सरकार तक और हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ईसाई समुदाय के माध्यम से आज उनके खिलाफ में, उनके समुदाय के खिलाफ में किसी प्रकार का जो अत्याचार वगैरह जो हो रहे हैं, जो उनका ऐसा कहना है, तो उसके रोकथाम के लिए उनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है कि उनके जो अत्याचार जो हो रहे हैं और उनके धर्म के खिलाफ में अगर मान लीजिए कि दुष्प्रचार हो रहा है तो वो सब पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। तो इसके लिए हम शासन के द्वारा जल्द से जल्द इसे माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में प्रेषित कर दिया जाएगा, तो अग्रिम कार्रवाई वहीं से। रायगढ़ के चक्रधर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक में स्थापित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चेहरे पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने कीचड़ पोत दिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अंबेडकरवादी संगठन, समाजसेवी और आम नागरिक मौके पर पहुंच गए। सभी ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के चेहरे से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कीचड़ पोत दिया गया है। तो मैंने जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है और अम्बेडकर के चाहने वाले लोग हैं, उन सभी को मतलब फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया और अम्बेडकर चौक में आने का आह्वान किया और सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दे, जल्द से जल्द पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के कृत्य दोबारा ना हो। क्योंकि रायगढ़ एक शांतिप्रिय जगह है, सभी सर्व समाज मिल करके हर धर्म के लोगों का सम्मान और हर वर्ग के महापुरुषों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। तो हम अपने रायगढ़ के प्रशासन से ही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी कृत्य किए उनको पकड़े। 10:50 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि जो जिला सत्र न्यायालय के पास में भारत रत्न श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है, उस पर उनके चेहरे पर किसी ने मिट्टी लगा दिया है। और जैसे सूचना मिली, पुलिस बल यहाँ पास पहुँचा और आसपास के CCTV फुटेज को आप अभी देख रहे हैं कि इसमें कौन शामिल है। अभी तक जहाँ एज ऑफ नाउ जो प्रतीत हो रहा है कि किसी असामाजिक तत्व ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए और बाबा साहब की अस्मिता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के नाम से कार्य किया है। तो पुलिस अपने तरफ से प्रयास कर रही है देखने के लिए कौन शामिल है। और साथ में यहाँ पर जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, तो उसमें हम अभी तुरंत थाना चक्रधर नगर में FIR पंजीबद्ध कर रहे हैं और उसके बाद इसमें जो भी शामिल होगा उसे हम पकड़ेंगे और उसे बिल्कुल सजा दिलाएंगे। वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस घटना की कड़ी निंदा की है और रायगढ़ प्रशासन व राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार साथियों, रायगढ़ में अंबेडकर चौक में जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है, उससे छेड़छाड़ की गई है, कालिक पोती गई है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और रायगढ़ प्रशासन को, प्रदेश की सरकार को ये हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी इसमें हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। अगर सरकार और प्रशासन अपने आप को इसमें सक्षम नहीं मानेगा तो हम सड़कों पर भी आएंगे और उचित आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम बाबा साहब का इस तरीके का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। खरसिया विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। रायगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ जो हुआ है वो असहनीय है और अगर पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।
रविवार को बिलासपुर नगर निगम ने शनिचरी रपटा पुल के ऊपर बनी कई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था, जिससे नाराज लोग बड़ी संख्या में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और स्थायी दुकान देने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि दुकान टूट जाने से उनकी रोजी रोटी छिन गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना किसी जानकारी और बिना किसी पूर्व सूचना दिए दुकानें तोड़ दी गईं। अब उनके लिए भूखे मरने की स्थिति बन गई है। रपटा पुल के आसपास महिलाएं और पुरुष सब्जी और अन्य फुटकर दुकानों का संचालन करते हैं। ये छोटे व्यवसायी सालों से यहां दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से इन पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। संडे का दिन का बात है। सब बताएंगे किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं? हम लोग इसलिए मामले में है कि संडे के दिन आके सवेरे 5 बजे हमारी दुकान को तोड़ दिया गया है और ना कुछ बताए ना कुछ करे, आए और हमारा सामान ही भर के ले गए और तोड़ने के बाद में कोई सुनाई है ही नहीं है। हमारा मुद्दा इस पर हमारी दुकान को तोड़ के हमको व्यवसायिक जगह में बढ़िया बसा दे, पीछे बढ़िया बना दिया जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। अभी बरसात 10 दिन बाद चालू हो जाए, चिखला बोलते हम लोग कहाँ दुकान लगाए क्या? हम लोग कुछ पढ़े भी नहीं है, लिखे भी नहीं है, अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे साहब? हम लोग इतना तकलीफ में है ना, जहाँ जाते कोई सुनाई नहीं होता। बोलते दुकान को तोड़ दो करके और जाके यहाँ बैठो, कुछ बना नहीं, कहाँ जाएंगे सर? हम लोग दुकान को कुछ पढ़े लिखे कुछ नहीं, हम लोग अनपढ़ हैं। हम कोई सूचना जाके दुकान को तोड़ने से पहले बना के दे दे, पीछे व्यवस्थित जब बन जाएगा हम लोग खुद चले जाएंगे। हम लोग कहीं कब्जा नहीं करना, पीछे बना के बढ़िया दे दे, बढ़िया दुकान को बैठ जाए। 4 दिन बाद पानी गिरेगा, चिखला बोता बढ़ेगा, हम कहाँ जाएंगे साहब? आंधी लगभग कितनी दुकानें? लगभग 230 दुकानें भैया हमारे वहाँ पर, आधा ज़्यादा, जिसमें से जो 230 में से कम 170 दुकान लेडीज़ लोग, जिसका आदमी नहीं है, किसी का आदमी से और 50 दुकान जेंट्स लोग का। अब लेडीज़ लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके भैया? किसी का आदमी नहीं है, किसी को छोड़ दिया, इन लोग कहाँ जाएंगे? गरीब है पूरा। यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन मिला? कुछ अभी नहीं था, कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुआ कुछ चीज़ का। अभी आए हम लोग को कम से कम आधा घंटा हुआ है। हम लोग सोचते हैं हमारे कलेक्टर साहब ठोस कदम उठाए, हमको बना के वहीं पर दे, बना देंगे पीछे में तो हम लोग चले जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे चिखला बोधा? हम लोग मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी, भूख हड़ताल करेंगे। ऐसी भूख से मरेंगे, ऐसे भूख से प्रशासन यहाँ भूख से मर जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू गोरख है। चौड़ीकरण करे बार अपन जितना ले तो उतना ले, बाकी हमारे बाजार दोनों पार जो लगा थे दुकान वाला लगे देवाए। अपन 70 फीट बोले 70 फीट ही लेवाए। अपन हमन के दुकान का मत तोड़ा। हमन गरीब आदमी हैं, हमन ओती पर कचरा में भेजा थे। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं तो कहाँ तोड़ दिए? दुकान कल के तोड़े हैं, संडे पड़ी से तो कल के तोड़े हैं। यहाँ भी आए के व्यवस्था नहीं रही से स्थायी दुकान चाहिए हमन ला। और 2 महीना 1 महीना के लिए दुकान मत दो, एक जगह हमको बनाकर हमको दो तो हमारा बाल बच्चा पाल पाएंगे। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? किसी बात हुई? नहीं, बात हम ऐसे लोग किए हैं बात और आपका नाम बताइए। ममता साहू। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।